सामीन इकराम, अब बच्चों के प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, अब इसके बाद उलमा इकराम के बयानात होंगे, उसके बाद नमाज होगी, दुआ होगी, फिर नमाज होगी, फिर आप हज़रत तशरीफ ले जाएंगे। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। मैं इसके बाद तकरीर के लिए दावत देता हूँ। मुस्कान अफरोज ये बच्ची आए, अपनी तकरीर पेश करें। आप हज़रत जो खड़े हैं इधर आकर बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा अस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन सूरज 10 गुना ज़्यादा तेज होगा और हर आदमी को यूँ महसूस होगा कि सूरज ज़मीन से चंद गज के फासले पर है। धूप की सख्ती की वजह से इंसान खुद के पसीने में डूबे हुए होंगे। 7 किस्म के आदमियों को अर्श का साया नसीब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मखलूक धूप और प्यास की वजह से तड़प रही होगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इस हालत में कई हजार साल गुजर जाएंगे। बिलाखिर लोग परेशान होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होंगे और कहेंगे, ए हमारे अब्बू जान, आप हमारे साथ आगे कदम बढ़ाइए और अल्लाह के हुजूर अर्ज़ कीजिए कि ए अल्लाह, इस सख्ती को बर्दाश्त करना मुश्किल है, आप हमसे हिसाब ले लीजिए ताकि हमें जहाँ जाना होगा वहाँ हम जल्दी पहुँच जाए। ये तंगी हमारे बर्दाश्त से बाहर है। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस वक्त ये कहते हुए इनकार फरमा देंगे, नहीं, मैंने भूल की वजह से एक दाना खा लिया था और इस दाने के खाते ही मैं 300 साल तक अल्लाह ताला से रो रो कर माफी मांगता रहा। हदीस पाक में आया है कि तमाम इंसानों के जितने आंसू हैं वो सारे के सारे 10वां हिस्सा है और 9 हिस्से आंसू हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इन 300 साल में निकले। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाई। इतना रोए माफी मांगने और तौबा कबूल हो जाने के बाद बिलाखिर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ बनाया। 30 हज पैदल चल कर किए, मगर वो फिर भी क़यामत के दिन फरमाएंगे, नहीं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन बंदा अपने किए पर पश्चिमान होता है। जब हमारे जीवन का ये हाल होगा तो हम अपने गुनाहों को लेकर जाएंगे, बगैर तौबा किए मर जाएंगे तो हमारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए कुरान मजीद में आया है कि अगर आप इस मंजर को देखेंगे जिस दिन मुजरिम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो शर्म की वजह से इनके सर झुके हुए होंगे। जब क़यामत के दिन इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी तो बेहतर है कि हम अपने गुनाहों से आज ही तौबा कर ले। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को कहेंगे, आप लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लिहाजा सारी मखलूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएगी और जब वो मिलेंगे तो मखलूक अर्ज़ करेगी, ए आदम सानी, आप हमारे लिए अल्लाह ताला से शिफाअत कर दीजिए और हमें अल्लाह के सामने पेश कर दीजिए। मगर वो भी इनकार फरमा देंगे, नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए एक दुआ कर दी थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए थे, ए नूह, ऐसी दुआ न कीजिए कि कहीं आपको मर्तबाए नबूवत से उतार न दिया जाए। इसलिए तो मुझे इस फरमान से डर लगता है, मैं वो दुआ ही क्यों कर बैठा, लिहाजा मैं अल्लाह ताला के हुजूर पेश नहीं हो सकता। मगर वो इस दुआ के मांगने के बाद इतना रोए कि बावजूद क़यामत के दिन जब उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने में इतना डर लगेगा तो हम अपने गुनाहों पे रोते भी नहीं, बल्कि जब गुनाह करते हैं तो खुशी खुशी दूसरों को बताते कि मैंने फला गुनाह किया है। सोचे तो सही, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कैसे पेश होंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों यार पेश हो जाएंगे तो अल्लाह ताला का जलाल इसके जमाल में तब्दील हो जाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए काफिर,
से जुदा हो जाओ। लिहाजा काफिरों और मुशरिकों को एक तरफ कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ नेक बंदों को कर दिया जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाएंगे ये जहन्नम के ऊपर बनी हुई पुलसरात से गुजरकर ये नेक लोग जन्नत में चले जाएंगे। और कुछ ईमान वाले बंदे ऐसे होंगे जो बिजली की तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ हवा की तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ भागते हुए आदमी की तरह गुजर जाएंगे। पुलसरात से गुजरते हुए जो भी आगे चले जाएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाएंगे। पुलसरात के ऊपर से हर एक को गुजरना पड़ेगा। जो गुनहगार होंगे वो कट कट कर जहन्नम के अंदर गिरते जाएंगे। जो भी पुलसरात से गुजरते हुए जहन्नम में गिरेंगे तो उन्हें अजाब होगा। जहन्नम के सबसे ऊपर के दर्जे में ईमान वाले गुनहगार होंगे और इसमें रहते हुए बहुत अरसा गुजर जाएंगे तो अल्लाह ताला इनके और काफिरों मुशरिकों के दरमियान की आग को शीशे की मानंदे बना देंगे। और जब काफिर और मुशरिक मुसलमान गुनहगारों को देखेंगे कि वो भी इस आग में जल रहे हैं तो वो मुसलमानों को ताना देंगे कि हमने तो खुदा का इनकार किया था जिसकी वजह से हम जल रहे हैं, लेकिन आप तो खुदा को मानते थे, रसूल अल्लाह को मानते थे, इसके बावजूद आप इस आग में जल रहे हैं तो आपका खुदा आपके किस काम आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक मर्तबा जनाजा पढ़ने गए। जनाजा पढ़ने के बाद खड़े होकर एक कब्र के पास रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा हजरत आप तो इस जनाजे के सरपरस्त थे, आप पीछे क्यों खड़े हो गए? तो आप फरमाने लगे कि मुझे इस कब्र से ऐसी आवाज महसूस हो रही है जैसा कि कब्र मेरे साथ हम कलामी कर रही है। लोगों ने पूछा कब्र आपके साथ क्या हम कलामी कर रही है? तो आप फरमाने लगे कि कब्र मेरे साथ ये हम कलामी कर रही है कि उमर बिन अब्दुल अजीज तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि जो भी बंदा इसके अंदर आता है तो मैं इसके साथ क्या सलूक करती हूँ? तो मैंने कहा बता दो ए कब्र। वो कहने लगी मैं इसके साथ ये सलूक करती हूँ कि इनके गोश्त को खा जाती हूँ, इनके उंगलियों के पोड़ों को इनके बाजुओं से जुदा कर देती हूँ, इनके बाजुओं को इसके जिस्म से जुदा कर देती हूँ, इनके हाथों को इनके बाजुओं से जुदा कर देती हूँ, यूं ही इनकी हड्डियों को जुदा करके इनको भी खा जाती हूँ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे कि जब कब्र ने मुझसे ये बात कही तो मुझे रोना आ गया। ये घड़ी में शर की है तो अरसाए में शर में है, ये घड़ी में शर की है तो अरसाए में शर में है, पेश कर गाफिल अमल गर कोई दफ्तर में है। अब मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।